गठबंधन की सरकार बनी है इस बार। आप चूँकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार महिलाओं को लेकर के बातचीत करती रहती हैं, इस बार मंत्रिमंडल में महिलाओं की कितनी भागीदारी होगी, क्या लगता है? बिल्कुल, जो हमारी केवल महिला ही नहीं लेकिन इस बार जिस प्रकार से भयंकर जनता का समर्थन मिला, जनता का विश्वास हम लोगों ने जीता है और तभी इतने अधिक संख्या में हम लोग जीत कर आए हैं। कभी हम लोगों ने विकास का केवल काम कर रहे हैं, उसकी परिणति क्या होगी जी। इसकी चिंता हम लोगों ने किया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे और उसमें महिला पुरुष सब हम लोग जीत कर आए हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो सोच है कि महिलाओं के लिए आरक्षण देना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो जो उचित भागीदारी होगी वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को देगी। एक बहुत बड़ी आबादी है जिसने इस बार एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत दिलाई, जिसमें महिला वोट बैंक को लेकर के खूब बात उठ रहा है कि महिला जीविका दीदियों के माध्यम से, प्रशांत किशोर ने भी आरोप ये लगाया कि जीविका दीदियों के माध्यम से वोट ट्रांसफ़र कराया गया है, उनको ट्रेनिंग दी गई है बाज़ाब्ता कि आपको वोट दिलाना है। जीविका दीदी का निर्माण किसने किया? प्रशांत किशोर तो जो मन में आया बोले, अब हवा हो गए जी। आखिर जीविका दीदी को विश्वास किसने दिलाया? पार्टी ने दिलवाया। भारतीय जनता पार्टी ने जीविका दीदी को आगे बढ़ाया, लाखपति दीदी, और उसके उत्साह को बढ़ाया, क्योंकि उसके संगठन के माध्यम से हम बाकी महिलाओं के बीच में पहुंच सकते हैं। तो हम जीविका दीदी के माध्यम से हमने यह विश्वास दिलाया कि स्वरोजगार करो। हमारी बहनें जब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगी तो उनकी प्रतिष्ठा घर में बढ़ेगी, समाज में बढ़ेगी और उनका व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ये पैसे देकर विश्वास दिलाया कि आप रोजगार करो, हम तुम्हारी सरकार तुम्हारे साथ है। और इस विश्वास के साथ तमाम बहनें भारतीय जनता पार्टी को और इस एनडीए गठबंधन को बिना सोचे समझे कि क्या आगे परिणति होगा, सबने जाकर वोट दिया और उसका परिणाम दिख रहा है कि आरजेडी, कांग्रेस सबका सपड़ा साफ हो गया और राम राम से लोग विपक्ष में बच। अच्छा, आरजेडी की आपने बातचीत की तो आरजेडी में परिवार में क्या चल रहा है? मैम, आप देख ही रही हैं, रोहिणी आचार्य पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। किडनी देने वाली बेटी के बारे में कहा जा रहा है कि खराब किडनी उन्होंने दे दिया। देखिए, ये तो इतना आश्चर्य और दुखद बात है उनके पारिवारिक मामला। लेकिन जिस परिवार में अपने परिवार को उलझन नहीं उलझा रहा, अच्छा ही कि बिहार की जनता ने उनको 25 पे सिमटा दिया कि भाई से बहन का प्रेम नहीं, पिता से पुत्री का प्रेम नहीं। और जो हमारी संस्कृति है, विरासत है कि हम बहनों का सम्मान देते हैं, अब तो कोर्ट कहता है कि बराबर का हिस्सेदारी है। और उस सब को छोड़ते हुए, जैसा कि हमने देखा आप ही लोग के माध्यम से कि चप्पल से मारा गया जी। और उसको घर से निकाला गया, ये तो बहुत दुखद और शर्मनाक है। तो यह बिहार की जनता को देखना चाहिए कि ऐसे सरकार को कभी हम उसके साथ रहें क्या, जो अपनी बहनों को प्रतिष्ठा नहीं देता है। और लालू जी और राबड़ी जी चुपचाप क्यों? तो ये सब उनके पारिवारिक मामला है। लेकिन इससे खराब हम लोगों को सुनकर लग रहा है कि कोई भाई अपनी बहन के साथ किस नशा में है, जो बहनों को इस तरह से करके किडनी दी या नहीं दी। एक सम्मान तो है, किडनी इसलिए दी ना कि उसके पिताजी हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए अपनी सोच कि क्या होगा परिणति में, जब पिताजी को देना है। ये कहा गया कि पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए रोहिणी को। रोहिणी के बारे में कहा जा रहा है कि अपने मायके में आपको इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये सब मायके और ससुराल की बात तब की थी, अब महिलाएं आगे आ रही है। राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी तो मायके और ससुराल से बनी। तो रोहिणी अभी चुनाव लड़ी जी, चुनाव लड़ी तो पॉलिटिकल है जी। तो ये तो उनके लिए है जो बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं। आजकल वो भी घर में, समाज में साथ में रह रही है, तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं हिस्सेदारी होगी उसकी? एक अंतिम प्रश्न होगा, महिला विधायक भी जीत के आई हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से, कितनी मंत्री बनेंगी महिलाएं? देखिए, अब कितनी बनेंगी नहीं, लेकिन बनेंगी और अच्छी संख्या में बनेंगी, ये हम जानते हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी न्याय के साथ है और महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने भी 50% आरक्षण देके इज्जत बढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब देखिएगा 29 में चलो संसद चलो, कितनी बहनें संसद में जाएंगी। तो आरक्षण मिला है तो किसने दिया? 96 से जो बिल पारित नहीं हुआ था उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पास किया। तो महिलाओं के प्रति उनका सोच अच्छा है, उनकी संवेदना है कि महिलाएं आगे आए, समाज में बराबरी से रहे। तो वैसे पार्टी में
या एनडीए गठबंधन में क्यों नहीं हमारी बहनें मंत्री बनेंगी। मेरी शुभकामना है उन बहनों को लिए कि आज तमाम बहनों के लिए भी आगे बढ़ाने के लिए करें। और धन्यवाद देते हैं हम पूरे एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।